श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त मार्कंडे पुराण। त्याज्य गृह द्रव्य शुद्धि, अशोच निर्णय तथा कर्तव्य का वर्णन। मदलसा कहती हैं, बेटा, अब त्याज्य और ग्रह वस्तुओं का प्रकरण आरंभ करती हूँ, सुनो। घी अथवा तेल में पका हुआ अन्न बहुत देर तक बना हुआ अथवा बासी भी हो तो वह भोजन करने योग्य है। गेहूं, जौ तथा गौरस की बनी हुई वस्तुएं तेल घी में न बनी हो तो भी वे पूर्वत ग्राहक हैं। शंख, पत्थर, सोना, चांदी, रस्सी, कपड़ा, साग, मूल, फल, विदल, बांस के बने हुए टोकरे आदि मणि, हीरे, मूंगा, मोती तथा मनुष्यों के शरीरों की शुद्धि जल से होती है। लोहे के हथियारों की शुद्धि पानी से धोने तथा पत्थर या सान पर रगड़ने से होती है। जिस पात्र में तेल या घी रखा गया हो उसकी सफाई गर्म जल से होती है। सूप, धान्य राशि, मृग चर्म, मूसल, ओखला तथा कपड़ों के ढेर की शुद्धि जल छिड़कने मात्र से हो जाती है। वलकल वस्त्र और मिट्टी से शुद्ध होते हैं। वलकल वस्त्र जल और मिट्टी से शुद्ध होते हैं। तृण, काष्ठ और औषधियों की शुद्धि जल छिड़कने से होती है। भेड़ के ऊन से बने कपड़े और केश यदि दोष युक्त हो गए हों तो उनकी शुद्धि सरसों अथवा तिल की खली या जल से होती है। इस प्रकार रुई के बने कपड़े पानी के क्षार से शुद्ध होते हैं। मिट्टी के बर्तन दोबारा पकाने से शुद्ध होते हैं। भिक्षा के पात्र, अन्न, कारीगर का हाथ, बाजार में बिकने के लिए आई हुई शाक आदि वस्तुएं, स्त्रियों का मुख, गली से आई हुई वस्तु जिसके गुण दोष का ज्ञान न हो ऐसी वस्तु और सेवकों की लाई हुई चीज सदा शुद्ध मानी गई है। जिसके शिशु ने अभी दूध पीना नहीं छोड़ा हो ऐसी स्त्री तथा दुर्गंध और बदबू से रहित बहता हुआ जल स्वाभाविक शुद्ध है। समय अनुसार अग्नि से तपाने, बुहारने, गायों के चलने फिरने, लिपने, जोतने और सींचने की भूमि शुद्धि होती है। सींचने से भूमि की शुद्धि होती है। बुहारने से और देवताओं की पूजा करने से घर शुद्ध होता है। जिस पात्र में बाल या कीड़े पड़े हों, जिसे गाय ने सूंघ लिया हो अथवा जिसमें मक्खियां पड़ी हों, उसकी शुद्धि राख और मिट्टी से मलने पर जल द्वारा धोने से होती है। तांबे का बर्तन खटाई से, रांगा और सीसा राख से और कांसे के बर्तनों की शुद्धि राख और जल से होती है। जिस पात्र में कोई अपवित्र वस्तु पड़ गई हो उसे मिट्टी और जल से तब तक धोएं जब तक उसकी दुर्गंध दूर न हो जाए। इससे वह शुद्ध होता है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से वर्तमान जल जिससे एक गाय की प्यास बुझ सके शुद्ध माना गया है। गली में पड़ा हुआ वस्त्र वायु में के लगने से शुद्ध होता है। धूल, अग्नि, घोड़ा, गाय, छाया, किरणें, वायु, जल के छींटे और मक्खी आदि ये सब अशुद्ध वस्तुओं के संसर्ग में आने पर भी शुद्ध ही रहते हैं। बकरे और घोड़े का मुख शुद्ध माना गया है किंतु गाय का नहीं। बछड़े का मुख तथा माता का स्तन भी पवित्र बताया गया है। फल गिराने में फल गिराने में
पक्षी की चोंच भी शुद्ध मानी गई है। आसन, शैया, सवारी, नाव और मार्ग के तृण, ये सब बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की तरह सूर्य और किरण चंद्रमा की किरणों तथा वायु के स्पर्श से शुद्ध होती है। गलियों में घूमने फिरने, स्नान करने, छींक आने, पानी पीने, भोजन करने तथा वस्त्र बदलने पर विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। ऐसी वस्तु जिस पात्र में कोई अपवित्र वस्तु पड़ गई हो, उसे मिट्टी या और जल से तब तक धोएं जब तक कि उसकी दुर्गंध दूर न हो जाए। इससे वह शुद्ध होता है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से वर्तमान जल, जिससे एक गाय की प्यास बुझ सके, शुद्ध माना गया है। गली में पड़ा हुआ वस्त्र वायु के लगने से शुद्ध होता है। धूल, अग्नि, घोड़ा, गाय, छाया, किरणें, वायु, जल के छींटे और मक्खी आदि, ये सब अशुद्ध वस्तु के संसर्ग में आने पर भी शुद्ध ही रहते हैं। बकरे और घोड़े का मुख शुद्ध माना गया है, किंतु गाय का नहीं। बछड़े का मुख और माता का स्तन भी पवित्र बताया गया है। फल गिरने से पक्षी की चोंच भी शुद्ध मानी गई है। आसन, शैया, सवारी, नाव और मार्ग के तृण, ये सब बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की तरह सूर्य और चंद्रमा की किरणों तथा वायु के स्पर्श से शुद्ध होते हैं। गली में घूमने फिरने, स्नान करने, छींक आने, पानी पीने, भोजन करने तथा वस्त्र बदलने पर विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। अस्पर्श वस्तुओं से जिनका स्पर्श हो गया हो, उनकी रास्ते के कीचड़ और जल की तथा ईंट की बनी हुई वस्तुओं की वायु के संसर्ग से शुद्धि होती है। अनजान में यदि दूषित अन्न भोजन कर लें तो 3 रात उपवास करें, और यदि जानबूझकर किया हो तो उसके दोष की शांति के लिए प्रायश्चित करें। मनुष्य की गीली हड्डी का स्पर्श करके स्नान करने से शुद्धि होती है, और सूखी हड्डी का स्पर्श कर लेने पर केवल आचमन करें। गाय का स्पर्श या सूर्य का दर्शन करने से मनुष्य शुद्ध हो सकता है। बुद्धिमान पुरुष रक्त, हकार तथा उबटन को न लांघे, और असमय के उदान आदि के भीतर कदापि न ठहरे। लोक निंदित विधवा स्त्री से वार्तालाप न करे। जूठन, मल मूत्र और पैरों के धोवन को घर से बाहर फेंके। दूसरे के खुदाए हुए पोखरे आदि के जल में 5 लोंदा मिट्टी निकाले बिना स्नान न करे। देवता संबंधी सरोवर तथा गड्ढा आदि नदियों में सदा ही स्नान करे। देवता, पितर, उत्तम शास्त्र, यज्ञ और मंत्र आदि की निंदा करने वाले पुरुषों से स्पर्श और वार्तालाप करने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि होती है। रजस्वला स्त्री, अंतज, पतित, मृतक, विधर्मी, प्रसूता स्त्री, नपुंसक, वस्त्रहीन, चांडाल, मुर्दा ढोने वाले तथा पर स्त्रीगामी पुरुषों को देखकर विद्वान पुरुषों को इसी प्रकार सूर्य के दर्शन से आत्मशुद्धि करनी चाहिए। अभक्ष्य पदार्थ, नवप्रसूता स्त्री, नपुंसक, बिलाव, चूहा, कुत्ता, मुर्गा, पतित जाति, बहिष्कृत, चांडाल, मुर्दा ढोने वाले, रजस्वला स्त्री, ग्रामीण सूअर तथा अशोच दूषित मनुष्यों को छू लेने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। जिसके घर में प्रतिदिन नित्य कर्म की अवहेलना होती हो तथा जिसे ब्राह्मणों ने त्याग दिया हो, वह नराधम महापापी है। नित्य कर्म का त्याग
कभी न करें। उसे न करने का बंधन तो केवल जन्नाशोच और मरणाशोच में ही है। अशोच प्राप्त होने पर ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन तथा वैश्य 15 दिनों तक दान होम आदि कर्मों से अलग रहे। शूद्र 1 मास तक अपना कर्म बंद रखे। तदंतर सब लोग अपने अपने शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करें। मृतक को गांव से बाहर ले जाकर उसका दाह संस्कार करने के बाद समान गोत्र वाले भाई बंधुओं को पहले, चौथे, 7वें और 9वें दिन प्रेत के लिए जल देना चाहिए तथा चौथे दिन उसकी चिता से राख और हड्डियों का संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के बाद उसका अंग स्पर्श किया जा सकता है। फिर फिर समनादुक समनादुक पुरुष अपने सब कर्म कर सकते हैं, किंतु सपिंड लोग केवल स्पर्श के अधिकारी होते हैं। जिस दिन मृत्यु हुई हो उस दिन समानोदक और सपिंड दोनों का स्पर्श किया जा सकता है। वृक्ष, सर्प, गौ, दाढ़ों वाले जीव, शस्त्र, जल, फांसी, अग्नि, विष, पर्वत गिरने तथा उपवास आदि के द्वारा मनुष्य उपवास आदि के द्वारा मृत्यु होने पर अथवा बालक, परदेशी एवं परिवारज की मृत्यु होने पर तत्काल अशोच निवृत्त हो जाता है। तथा कुछ लोगों का मत है कि 3 दिनों तक अशोच रहता है। यदि सपिंडों में से एक की मृत्यु होने के बाद थोड़े ही दिनों में दूसरे की भी मृत्यु हो जाए तो पहले के अशोच में जितने दिन बाकी हों उतने ही दिनों के भीतर दूसरे का भी श्राद्ध आदि कर्म पूर्ण कर लेना चाहिए। जनान जनना शोच में भी यही विधि देखी जाती है। सपिंड तथा समानोदक व्यक्तियों में एक के बाद दूसरे का जन्म होने पर पहले के ही साथ दूसरे का भी अशोच निवृत्त हो जाता है। पुत्र का जन्म होने पर पिता को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। उसमें भी यदि एक के जन्म के बाद दूसरे का जन्म हो जाए तो पहले जन्म हुए बालक के दिन पर ही दूसरे की भी शुद्धि बताई गई है। लोक में जो जो वस्तु अधिक प्रिय हो तथा घर में भी जो वस्तु अत्यंत प्रिय जान पड़े, उसको अक्षय बनाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह उसे गुणवान व्यक्ति को दे। अशोच के दिन पूरे हो जाने पर जल, वाहन, आयुध, चाबुक तथा दंड का स्पर्श करके सब वर्णों के लोग पवित्र हो अपने अपने वर्ण धर्म का अनुष्ठान करें, क्योंकि वह इस लोक और परलोक में भी कल्याण देने वाला है। किंतु वेदों का सर्वदा स्वाध्याय करें, विद्वान बने, धर्मानुसार धन का उपार्जन करें और उसे यत्न पूर्वक यज्ञ में लगावें। जिस कर्म को करते समय अपने मन में घृणा न हो और जिसे महापुरुषों के सामने प्रकट करने में कोई संकोच न हो, ऐसा कर्म निशंक होकर करना चाहिए। बेटा, ऐसे आचरण वाले गृहस्थ पुरुष को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा इस लोक और परलोक में भी उसका कल्याण होता है। माता से इस प्रकार उपदेश ग्रहण करके ऋतुध्वज ने पुत्र राजा ऋतुध्वज के पुत्र अलर्क ने युवावस्था में विधि पूर्वक अपना विवाह किया। इससे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। ऐसे उसने यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया और हर समय वह पिता की आज्ञा का पालन करने में संलग्न रहता था।
तदंतर बहुत समय के बाद बुढ़ापा आने पर धर्मपरायण महाराज ऋतध्वज ने अपनी पत्नी के साथ तपस्या के लिए वन में जाने का विचार किया और पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया। उस समय मदलसा ने अपने पुत्र की विषय भोग विषयक आसक्ति को हटाने के लिए उससे यह अंतिम वचन कहा, बेटा, ग्रस्त धर्म का अवलंबन करके राज्य करते समय यदि तुम्हारे ऊपर प्रिय बंधु के वियोग से, शत्रुओं की बाधा से अथवा धन के नाश से होने वाला कोई असहाय दुख आ पड़े तो मेरी दी हुई इस अंगूठी से यह उपदेश पत्र निकाल कर जो रेशमी वस्त्र पर बहुत सूक्ष्म अक्षरों से लिखा है गया है, तुम अवश्य पढ़ना, क्योंकि ममता में बंधा रहने वाला ग्रस्त दुखों का केंद्र होता है। सुमति कहते हैं, यूं कहकर मदलसा ने अपने पुत्र को सोने की अंगूठी दी और ग्रस्त पुरुष के योग्य अनेकानेक आशीर्वाद भी दिए। तत्पश्चात पुत्र को राज्य सौंप कर महाराज कुवलयाक्ष और महारानी मदलसा तपस्या करने के लिए वन में चले गए। सुबाहु की प्रेरणा से काशी राज का अलर्क का दत्तात्रेय जी की शरण में जाना और उनसे योग का उपदेश लेना। सुमति कहते हैं, पिताजी, धर्मात्मा राजा अलर्क ने भी पुत्र की भांति प्रजा का न्यायपूर्वक पालन किया। उनके राज्य में प्रजा बहुत प्रसन्न थी और सब लोग अपने अपने कर्मों में लगे रहते थे। वे दुष्ट पुरुषों को दंड देते और सज्जन पुरुषों की भली भांति रक्षा करते थे। राजन बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान भी किया राजा ने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान भी किया। इन सब कार्यों में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। महाराज को अनेक पुत्र हुए जो महान, बलवान, अत्यंत पराक्रमी, धर्मात्मा, महात्मा तथा कुमार्ग के विरोधी थे। उन्होंने धर्म पूर्वक धन का उपार्जन किया और धन से धर्म का अनुष्ठान किया और तथा धर्म और धन दोनों के अनुकूल रहकर ही विषयों का उपभोग किया। इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम में आसक्त हो पृथ्वी का पालन करते हुए राजा अलर्क को अनेक वर्ष बीत गए, किंतु उन्हें वे एक दिन के समान ही जान पड़े। मन को प्रिय लगने वाली विषय का भोग करते हुए उन्हें कभी भी उनकी ओर से वैराग्य नहीं हुआ। उनके मन में कभी ऐसा विचार नहीं उठा कि अब धर्म और धन का उपार्जन पूरा हो गया। उनकी ओर से उन्हें अतृप्ति ही बनी रही। उनके इस प्रकार भोग में आसक्त, प्रमादी और अजितेंद्रिय होने का समाचार उनके भाई सुबाहु ने भी सुना, जो वन में निवास करते थे। अलर्क को किसी तरह ज्ञान प्राप्त हो, इस अभिलाषा से उन्होंने बहुत देर तक विचार किया। अंत में उन्हें यही ठीक मालूम हुआ कि अलर्क के साथ शत्रुता रखने वाले किसी राजा का सहारा लिया जाए। ऐसा निश्चय करके वे अपना राज्य प्राप्त करने का उद्देश्य लेकर असंख्य बल वाहनों से संपन्न काशी राज की शरण में आए। काशी राज ने अपनी सेना के साथ अलर्क पर आक्रमण करने की तैयारी की और दूत भेजकर यह कहलाया कि अपने बड़े भाई सुबाहु को राज्य दे दो। अलर्क राजधर्म के ज्ञाता थे। उन्हें शत्रु के इस प्रकार आज्ञा पूर्वक संदेश देने पर सुबाहु को राज्य देने की इच्छा नहीं हुई। उन्होंने काशी राज के दूत को उत्तर दिया कि मेरे बड़े भाई मेरे ही पास आकर प्रेम पूर्वक राज्य मांग लें, मैं किसी के आक्रमण के भय से थोड़ी सी भी भूमि नहीं दूंगा। बुद्धिमान सुबाहु ने भी अलर्क के पास याचना नहीं की। उन्होंने सोचा, याचना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, क्षत्रिय तो पराक्रम का ही धनी होता है। अब काशी राज ने अपनी समस्त सेना के साथ राजा अलर्क के राज्य पर चढ़ाई करने के लिए
यात्रा की। उन्होंने अपने समीपवर्ती राजाओं से मिलकर उनके सैनिकों द्वारा आक्रमण किया और अलर्क के सीमावर्ती नरेश को अपने अधीन कर लिया। फिर अलर्क के राज्य पर घेरा डालकर उनके समान सामंत राजाओं को सताना आरंभ किया। दुर्ग के राक्षसों को भी काबू में कर लिया। किन्हीं को धन देकर, किन्हीं को फूट डालकर और किन्हीं को समझा बुझा कर ही अपना वशवर्ती बना लिया। इस प्रकार शत्रु मंडली की पीड़ित शत्रु मंडली से पीड़ित राजा अलर्क के पास बहुत थोड़ी सी सेना रह गई। खजाना भी घटने लगा और शत्रु के शत्रु ने उनके नगर पर घेरा डाल दिया। इस तरह प्रतिदिन कष्ट पाने और कोष क्षीण होने से राजा को बड़ा खेद हुआ। उनका चित्त व्याकुल हो उठा। जब वे अत्यंत वेदना से व्यथित हो उठे, तब सहसा उन्हें उस अंगूठी का स्मरण हो आया जिसे ऐसे ही अवसर पर उपयोग करने के लिए उनकी माता मदलसा ने दिया था। तब स्नान करके पवित्र हो उन्होंने ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराया और अंगूठी से वह उपदेश पत्र निकाल कर देखा। उसमें अक्षर स्पष्ट थे। राजा ने उसमें लिखे हुए माता के उपदेशों को पढ़ा, जिससे उनके समस्त शरीर में रोमांच हो आया और आंखें प्रसन्नता से खिल उठी। यह वह उपदेश इस प्रकार था। संग आसक्ति का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। कामनाओं को सर्वथा छोड़ देना चाहिए, परंतु यदि वह छोड़ी न जा सके तो मुमुक्षु मुक्ति की इच्छा के प्रति कामना करनी चाहिए, क्योंकि मुमुक्षु ही इस उस कामना को मिटाने की दवा है। इस उपदेश को अनेक बार पढ़कर राजा ने सोचा, मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? मुक्ति की इच्छा जागृत करने पर, और मुक्ति की इच्छा जागृत होगी सत्संग से। ऐसा निश्चय करके वे सत्संग के लिए चिंतित हुए और अत्यंत आर्त भाव से आसक्ति रहित पाप शून्य तथा परम सौभाग्यशाली महात्मा दत्तात्रेय जी के शरण में गए। उनके चरणों में प्रणाम करके राजा ने उनका पूजन किया और न्याय के अनुसार कहा, ब्राह्मण, आप शरणार्थियों को शरण देने वाले हैं। मुझ पर कृपा कीजिए। मैं भोगों में अत्यंत आसक्त एवं दुख से आतुर हूँ। आप मेरा दुख दूर कीजिए। दत्तात्रेय जी बोले, राजन, मैं अभी तुम्हारा दुख दूर करता हूँ। सच सच बताओ, तुम्हें किस लिए दुख हुआ है? अलर्क ने कहा, भगवन, इस शरीर के बड़े भाई यदि राज्य लेने की इच्छा रखते हैं तो यह शरीर को तो पांच भूतों का समुदाय मात्र है। गुण ही गुण की ही गुणों में प्रवृत्ति हो रही है, अतः मेरा उसमें क्या है? शरीर में रहकर भी वे और मैं दोनों ही शरीर से भिन्न हैं। यह हाथ आदि कोई भी अंग जिसका नहीं है, मांस, हड्डी और नाड़ियों के विभाग से भी जिसका कोई संपर्क नहीं है, उस पुरुष का इस राज्य में हाथी, घोड़े, रथ और कोष आदि से किंचित भी क्या संबंध है? इसीलिए न तो मेरा कोई शत्रु है, न मुझे दुख या सुख होता, और न नगर तथा कोष में ही मेरा कोई संबंध है। यह हाथी, घोड़े आदि की सेना न सुबाहु की है, न दूसरे किसी की है, और न मेरी ही है। जैसे कलसी, घट और कमंडलू में एक ही आकाश में जिस जैसे कलसी
घट और कमंडलू में एक ही आकाश है तो भी पात्र भेद से अनेक सा दिखाई देता है। उसी प्रकार सुबाहु, काशीराज और मैं भिन्न भिन्न शरीरों में रहकर भी एक ही है। शरीरों के भेद से ही भेद की प्रतीति होती है। पुरुष की बुद्धि जिस जिस वस्तु में आसक्त होती है वहां वहां से वह दुख ही ला कर देती है। मैं तो प्रकृति से परे हूँ, अंत न दुखी, अतः न दुखी हूँ न सुखी। प्राणियों का भूतों के द्वारा जो पराभव होता है वही दुख में है। तात्पर्य यह है कि जो भौतिक भोगों में ममता के कारण आसक्त हैं वही सुख दुख का अनुभव करता है। दत्तात्रेय जी बोले, नरश्रेष्ठ, वास्तव में ऐसी ही बात है। तुमने जो कुछ कहा है ठीक है। ममता ही दुखों का और ममता ही दुखों का और ममता का अभाव ही सुख का कारण है। ममता ही दुख का और ममता का अभाव ही सुख का कारण है। मेरे प्रश्न करने मात्र से तुम्हें यह उत्तम ज्ञान प्राप्त हो गया जिसने ममता की प्रतीति को सेमर की रुई की भांति उड़ा दिया। मनुष्य के हृदय देश में अज्ञान रूपी महान वृक्ष खड़ा है। वह अहंता रूपी अंकुर से उत्पन्न हुआ है। ममता ही उसका तना है। ग्रह और क्षेत्र उसकी ऊंची ऊंची शाखाएं हैं। स्त्री और पुत्र यदि पल्लव हैं, धन धान्य रूप बड़े बड़े पत्ते हैं। वह अनादि काल से चला वह अनादि काल से बढ़ता चला आ रहा है। पुण्य और पाप उसके आदि पुष्प हैं। सुख और दुख महान फल हैं। वह मोक्ष के मार्ग को रोक कर खड़ा है। अज्ञानियों का संग ही उस वृक्ष के लिए सिंचाई का काम देता है। सकाम कर्म करने की प्रबल इच्छा ही उस वृक्ष पर भ्रमरों की भांति मंडराती रहती है। जो लोग संसार मार्ग की यात्रा से थक कर उस वृक्ष का आश्रय लेते हैं वे ब्रह्म पूर्ण ज्ञान एवं मिथ्या सुख के वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे लोगों को आत्यांतिक सुख मोक्ष कैसे मिल सकता है? परंतु जो सत्संग रूपी पत्थर पर घिस कर तेज किए हुए विद्या रूपी कुठार से उस ममता रूपी वृक्ष को काट डालते हैं वे विद्वान पुरुष ही उस मोक्ष मार्ग से जाते हैं और धूल तथा कांटों से रहित शीतल ब्रह्म वन में पहुंचकर सब प्रकार की वृत्तियों से रहित हो परमानंद को प्राप्त होते हैं। अलर्क ने कहा, भगवान, उस उन आपकी कृपा से मुझे ऐसा उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ जो जड़ प्रकृति और चेतन शक्ति का विवेक करने वाला है। किंतु मेरा मन विषयों के वशीभूत है, अतः वह इस ज्ञान में स्थिर नहीं हो पाता। मैं नहीं जानता कि इस प्रकृति के बंधन से कैसे छूट सकूंगा, कैसे मेरा इस संसार में फिर जन्म न हो, किस प्रकार मैं निर्गुण भाव को प्राप्त हूँ और कैसे सनातन ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त करूं। ब्राह्मण, मुझे ऐसा ही उत्तम योग बताइए जिससे मैं मुक्त हो सकूं। इसके लिए आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करता हूं क्योंकि आप जैसे संतों का संग ही मनुष्यों का परम उपकार करने वाला है। दत्तात्रेय जी बोले, राजन, योगी को ज्ञान की प्राप्ति होकर जो उसका अज्ञान से वियोग होता है वही मुक्ति है और वही
ब्रह्म के साथ एकता एवं प्राकृत गुणों से पृथक होना है। मुक्ति होती है योग से, योग प्राप्त होता है सम्यक ज्ञान से, सम्यक ज्ञान होता है वैराग्य जनक दुख से, और दुख होता है ममता के कारण स्त्री पुत्र धन आदि में चित्त की आसक्ति होने से। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष आसक्ति को दुख का मूल समझकर यत्न पूर्वक त्याग दे। आसक्ति न होने पर यह मेरा है ऐसी धारणा दूर हो जाती है। ममता का अभाव सुख का ही साधक है। वैराग्य से सांसारिक विषयों में दोष का दर्शन होता है। ज्ञान से वैराग्य और वैराग्य से ज्ञान होता है। जहाँ रहना हो वही घर है, जिससे जीवन चले वही भोजन है, और जिससे मोक्ष मिले वही ज्ञान बताया गया है। इसके सिवाय सब अज्ञान है। राजन, पुण्य और पापों को भोग लेने से, नित्य कर्मों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करने से, अपूर्व का संग्रह न होने से तथा पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का श्रेय हो जाने से मनुष्य बारंबार देह के बंधन में नहीं पड़ता। राजन, यह तुमसे ज्ञान के विषय में कुछ बातें बतलाई गई। अब उस योग का वर्णन सुनो जिसे प्राप्त कर योगी पुरुष सनातन ब्रह्म से कभी पृथक नहीं होता। योगियों को पहले आत्मा बुद्धि के द्वारा आत्मा मन को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि उसको जीतना बहुत कठिन है। अतः उस पर विजय पाने के लिए सदा ही यत्न करना चाहिए। उसका उपाय बतलाता हूँ, सुनो। प्राणायाम के द्वारा राग आदि दोषों का धारणा के द्वारा पाप का देश बंध बंदिष्टस्य धारणा, किसी एक स्थान में चित्त बांधना अर्थात परमात्मा में मन को स्थापित करना धारणा है। धारणा के द्वारा पाप का, प्रत्याहार के द्वारा विषयों का, इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर चित्त में लीन करना प्रत्याहार कहलाता है। और ध्यान के द्वारा ईश्वर विरोधी गुणों का निवारण करें। जैसे पर्वतीय धातुओं को आग में तपाने से उनके दोष जल जाते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम करने से इंद्रिय जनित दोष दूर हो जाते हैं। अतः योग के द्वारा पुरुष को पहले प्राणायाम का ही साधन करना चाहिए। प्राण और अपान वायु को रोकने का नाम ही प्राणायाम है। यह लघु, मध्य और उत्तरीय के भेद से 3 प्रकार का बताया गया है। अलर्ग, अब मैं उसकी मात्रा बतलाता हूँ, सुनो। लघु प्राणायाम 12 मात्रा का होता है। इससे दुगनी मात्रा का प्राणायाम और तिगनी मात्रा का उत्तरीय अथवा उत्तम बताया गया है। पलकों को उठाने और गिराने में जितना समय लगता है, वही प्राणायाम की संख्या के लिए मात्रा कहा गया है। ऐसी ही 12 मात्राओं का लघु नामक प्राणायाम होता है। प्रथम प्राणायाम के द्वारा स्वेद पसीने को, मध्यम के द्वारा कंप को और तृतीय प्राणायाम के द्वारा विषाद को जीतें। इस प्रकार क्रमशः इन तीनों दोषों पर विजय प्राप्त करें। जैसे सिंह, व्याघ्र, हाथी सेवा के द्वारा कोमल हो जाते हैं, जैसे सिंह, व्याघ्र और हाथी सेवा के द्वारा कोमल हो जाते हैं, उनकी कठोरता दब जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम करने से प्राण योगी के वश में हो जाता है। जैसे हाथीवान मतवाले हाथी को भी वश में करके उसे इच्छा अनुसार चलाता है, उसी प्रकार योगी वश में किए हुए प्राण को अपनी इच्छा के अधीन रखता है। जैसे वश में किया हुआ सिंह केवल मृगों को ही मारता है, मनुष्यों को नहीं।
इसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा वश में किया हुआ प्राण केवल पापों का नाश करता है, मनुष्यों के शरीर का नहीं। इसीलिए योगी पुरुष को सदा प्राणायाम में संलग्न रहना चाहिए। राजन, ध्वस्ति, प्रीति, संवित और प्रसाद, ये मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाले प्राणायाम की चार अवस्थाएं हैं। अब क्रमशः उनके स्वरूप का वर्णन सुनो। जिस अवस्था में शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल क्षीण हो जाए और चित्त की वासना नष्ट हो जाए, उसका नाम ध्वस्ति है। जब योगी इस लोक और परलोक के भोगों के प्रति लोभ और मोह उत्पन्न करने वाली समस्त कामनाओं को रोक कर सदा अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, वह निरंतर रहने वाली प्राप्ति नामक अवस्था है। जिस समय योगी सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा ग्रहों के समान प्रभावशाली होकर उत्तम ज्ञान संपत्ति प्राप्त करता है और उस ज्ञान संपत्ति से भूत भविष्य की बातों को तथा दूर स्थित एवं अदृश्य वस्तुओं को भी जान लेता है, उस समय प्राणायाम की संवित नामक अवस्था होती है। जिस प्राणायाम से मन, पांच प्राण वायु, संपूर्ण इंद्रियां तथा और इंद्रियों के विषय प्रसाद को प्राप्त होते हैं, वह उसकी प्रसाद अवस्था है। राजन, अब प्राणायाम का लक्षण तथा योगाभ्यास में निरंतर प्रवृत्त रहने वाले योगी के लिए विहित आसन बतलाता हूँ, सुनो। पद्मासन, अर्धासन, स्वस्तिकासन आदि आसनों से बैठकर मन ही मन प्रणव का चिंतन करते हुए योगा अभ्यास करें। शरीर को समभाव में रखें, आसन भी सम हो। दोनों पैरों को समेटकर दोनों जंघाओं को आगे की ओर स्थिर करें। मुंह को बंद किए रहें। एड़ियों को इस प्रकार रखें जिससे वे लिंग और अंडकोश का स्पर्श न कर सके। मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए स्थिर रहें। मस्तक को कुछ ऊंचा किए रहें। दांतों का दांतों से स्पर्श न होने दें। अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि रखते हुए अन्य दिशाओं की ओर न देखें। रजोगुण से तमोगुण की ओर, सतव गुण से रजोगुण की वृत्ति को भली भांति आच्छादित करके निर्मल सत्व में स्थित हो योग वेता पुरुष योग का अभ्यास करें। इंद्रिय, प्राण आदि और मन को उनके विषयों से हटाकर प्रत्याहार आरंभ करें। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो समस्त कामनाओं को संकुचित कर लेता है, वह निरंतर आत्मा में ही रमण करने वाला और एकमात्र परमात्मा में स्थित हुआ पुरुष अपने आत्मा में ही आत्मा का साक्षात्कार करता है। विद्वान पुरुष बाहर भीतर की शुद्धि का संपादन करके कंठ से लेकर नाभि तक शरीर को प्राण वायु से परिपूर्ण करते हुए प्राणायाम आरंभ करे। प्राणायाम 12 हैं, उन्हीं को धारणा भी कहते हैं। तत्वदर्शी योगियों ने योग में दो धारणाएं बतलाई हैं। उनके अनुसार योग में प्रवृत्त हुए नित्यात्मा योगियों के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं तथा वह स्वस्थ भी हो जाता है। वह परब्रह्म परमात्मा को और प्रवर्त गुणों को पृथक पृथक देखता है। विहोम से लेकर प्राण वायु परमाणु तक व्योम से लेकर परमाणु तक का साक्षात्कार करता है तथा निष्पाप आत्मा का भी दर्शन कर लेता है। इस प्रकार प्राणायाम परायण एवं मिताहारी योगी पुरुष धीरे धीरे एक एक भूमि को वश में करके दूसरी पर
पैर बढ़ाए, जैसे महल में जाते समय एक एक सीढ़ी को पार करके दूसरी पर चढ़ा जाता है। जो भूमि अपने वश में नहीं हुई है, उसमें जाने से वह दोष, रोग आदि दुख तथा मोह को बढ़ाती है, अतः उस पर न चढ़ें। प्राण वायु के निरोध को प्राणायाम कहते हैं। अपने मन को संयम में रखने वाले योगी पुरुष शब्दादि विषयों की और जाने वाली इंद्रियों को उनकी और योग द्वारा प्रत्यार प्रत्याहृत निवृत्त करते हैं, इसीलिए यह प्रत्याहार कहलाता है। योगी महर्षियों ने इस विषय में ऐसा उपाय भी बताया है जिससे योगाभ्यासी पुरुष को रोग आदि दोष नहीं होते। जैसे जलार्धी मनुष्य यंत्र और नली आदि की सहायता से धीरे धीरे जल पीते हैं, उसी प्रकार योगी पुरुष श्रम को जीत कर धीरे धीरे वायु का पान करें। पहले नाभि में, फिर हृदय में, तदंतर तीसरे स्थान वक्ष स्थल में, उसके बाद क्रमशः कंठ, मुख, नासिका के अग्रभाग, नेत्र, ब्रहों, बोहों के मध्य भाग और मस्तक में प्राण वायु को धारण करें। उसके बाद पर ब्रह्म परमात्मा में उसकी धारणा करनी चाहिए। यह सबसे उत्तम धारणा मानी गई है। इन दसों धारणाओं को प्राप्त होकर योगी अविनाशी ब्रह्म की सत्ता को प्राप्त होता है। राजन, सिद्धि की इच्छा रखने वाले योगी पुरुष बड़े उदार के साथ योग में प्रवृत्त हो। वह अधिक खाए हुए अथवा खाली पेट थका हुआ व्याकुल चित्त न हो। जब अधिक सर्दी या अधिक गर्मी पड़ती हो, सुख दुख आदि द्वंद्वों की प्रबलता हो अथवा बड़े जोर की आंधी चलती हो, ऐसे अवसरों पर ध्यान परायण होकर योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कोलाहलपूर्ण स्थान में, आग और पानी के समीप, पुरानी गौशाला में, चौराहे पर, सूखे पत्तों के ढेर पर, नदी में, शमशान भूमि में, जहाँ सर्पों का निवास हो, जहाँ भयपूर्ण स्थान है, कुएं के तट पर, मंदिर के में तथा दीमकों की मिट्टी में के ढेर पर, इन सब स्थानों में तत्वज्ञ पुरुष योगाभ्यास न करें। जहाँ सात्विक भाव की सिद्धि न हो, ऐसे देश काल का परित्याग करें। योग में असत वस्तु का दर्शन भी निषिद्ध है, अतः उसे भी छोड़ दें। जो मूर्खतावश उक्त स्थानों की परवाह न करके वहीं योगाभ्यास आरंभ करता है, उसके कार्य में विघ्न डालने के लिए बहरापन, जड़ता, स्मरण शक्ति का नाश, गूंगापन, अंधापन और ज्वर आदि अनेक दोष तत्काल प्रकट होते हैं। यदि प्रमादवश योगी के सामने ये दोष प्रकट हो तो उनका नाश करने के लिए जिस चिकित्सा की आवश्यकता है उसे सुनो। यदि वात रोग, गुल्म रोग, उदार उदाव्रत, गुदा संबंधी रोग तथा और कोई उदर संबंधी रोग हो जाए तो उसकी शांति के लिए घी मिलाई हुई जौ की गरम गरम लपसी खा ले, अथवा केवल उसकी धारणा करे। वह रुकी हुई वायु को निकालती है, वायु गोला को दूर करती है। इसी प्रकार जब शरीर में कंप पैदा हो तो मन में बड़े भारी पर्वत की धारणा करे। बोलने में रुकावट होने पर वाग देवी की और बहरापन आने पर श्रवण शक्ति की धारणा करे। इसी प्रकार प्यास से पीड़ित होने पर ऐसी धारणा करे कि जीवा पर आम का फल रखा हुआ फल रखा हुआ है और उससे रस मिल रहा है। तात्पर्य यह है कि जिस जिस अंग में रोग पैदा हो वहां वहां उसमें लाभ पहुंचाने वाली धारणा करे। गर्मी में सर्दी की और सर्दी में गर्मी की धारणा करे। धारणा के द्वारा ही अपने मस्तक पर काठ की कील रखकर
जैसे काट रखकर दूसरे कांट के द्वारा उसे ठोकने की भावना करे। इससे योगी की लुप्त हुई स्मरण शक्ति का तत्काल ही आविर्भाव हो जाता है। इसके सिवा सर्वत्र व्यापक धूलोक पृथ्वी वायु और अग्नि की भी धारणा करें। इससे अमानवीय शक्तियों द्वारा तथा जीव जंतुओं से होने वाली बाधाओं की चिकित्सा होती है। यदि कोई मानवेतर जीव योगी के भीतर प्रवेश कर जाए तो वह वायु और अग्नि की धारणा करके उसे अपने शरीर के भीतर ही जला डाले। राजन, इस प्रकार योग वेता पुरुष को सब प्रकार से अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह शरीर धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधक है। योग प्रवृत्ति के लक्षणों को बतलाने तथा उन पर गर्व करने से योगी का विज्ञान लुप्त हो जाता है। इसीलिए उन प्रवृत्तियों में को लुप्त ही रखना चाहिए। चंचलता का न होना, निरोग रहना, निष्ठुरता न धारण करना, उत्तम सुगंध का आना, मल मूत्र कम होना, शरीर में कांति, मन में प्रसन्नता और वाणी के स्वर में कोमलता का उदय होना, ये सब आरंभ योग प्रवृत्ति के प्रारंभिक चिन्ह हैं। यदि योगी को देखकर लोगों के मन में अनुराग हो, परोक्ष में सब लोग उसके गुणों का बखान करने लगें और कोई भी जीव जंतु उससे भयभीत न हो, तो यह योग में सिद्धि प्राप्त होने की उत्तम पहचान है। जिसे अत्यंत भयानक सर्दी गर्मी आदि से कोई कष्ट नहीं होता तथा जो दूसरों से भयभीत नहीं होता, सिद्धि उसके निकट खड़ी है। योग के विघ्न, उनसे बचने के उपाय, 7 धारणा, 8 ऐश्वर्य तथा योगी की मुक्ति। दत्तात्रेय जी कहते हैं, आत्म साक्षात्कार के समय योगी पुरुष के समक्ष जो विघ्न उपस्थित होते हैं, उनका संक्षेप से वर्णन करता हूँ, सुनो। उस समय वह सकाम कर्म करना चाहता है और मानवीय भोगों की अभिलाषा करता है। दान के उत्तमोत्तम फल, स्त्री विद्या माया सोना चांदी आदि धन सोने आदि के अतिरिक्त वैभव, स्वर्ग लोक, देवत्व, इंद्रत्व, रसायन संग्रह, उसे बनाने की क्रिया, हवा में उड़ने की शक्ति, यज्ञ, जल और अग्नि में प्रवेश करना, श्राद्धों तथा समस्त दानों का फल तथा नियम, व्रत, इष्ट पूर्त एवं देव पूजा आदि से मिलने वाली फलों की इच्छा करता है। जब चित्त की ऐसी अवस्था हो तो योगी उसे कामनाओं की ओर से हटाने और परब्रह्म के चिंतन में लगावे। ऐसा करने पर उसे विघ्नों से छुटकारा मिल जाता है। उन इन विघ्नों पर विजय पा लेने के बाद योगियों के सामने फिर दूसरे दूसरे सात्विक, राजस और तामस विघ्न उपस्थित होते हैं। प्रातिभ, श्रावण, देव, ब्रह्म और आवृत, ये 5 उपसर्ग योगियों के योग में विघ्न डालने के लिए प्रकट होते हैं। उनका परिणाम बड़ा कटु होता है। जब संपूर्ण वेदों के अर्थ, काव्य और शास्त्रों के अर्थ, संपूर्ण विद्याएं और शिल्पकला आदि अपने आप योगी की समझ में आ जाए तो प्रतिभा से संबंध रखने के कारण वह प्रतिभा उपसर्ग कहलाता है। जब योगी सहस्त्रों योजन दूर से भी संपूर्ण शब्दों को सुनने और उनके अभिप्राय को समझने लगता है, तब वह श्रवण शक्ति से संबंध रखने के कारण श्रवण उपसर्ग कहा जाता है।
जब वह देवताओं की भांति आठों दिशाओं की वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखने लगता है, तब उसे देव उपसर्ग कहते हैं। जब योगी का मन दोष के कारण सब प्रकार से के आचारों से भ्रष्ट हो निराधार भटकने लगता है, तब वह ब्रह्म कहलाता है। जल में उठती हुई भंवर की ओर जब ज्ञान का आवृत सब और व्याप्त होकर चित्त को कष्ट देता है, तब वह आवृत नामक उपसर्ग कहा जाता है। उन महाघोर उपसर्गों के से योग का नाश हो जाने के कारण संपूर्ण योगी देवतुल्य होकर भी बारंबार आवागमन के चक्र में घूमते हैं। इसीलिए योगी पुरुष शुद्ध मनो में उज्जवल कंबल ओढ़कर पर ब्रह्म परमात्मा में मन को लगाकर सदा उन्हीं का चिंतन करे। पृथ्वी आदि 7 प्रकार की सूक्ष्म धारणाएं हैं जिन्हें योगी मस्तक में धारण करे। सबसे पहले पृथ्वी की सबसे पहले पृथ्वी की सबसे पहले पृथ्वी की धारणा करे। उसे धारण करने से योगी को सुख प्राप्त होता है। वह अपने को साक्षात पृथ्वी मानता है, अतः पार्थिव विषय गंध का त्याग कर देता है। इसी प्रकार वह जल की धारणा से सूक्ष्म रस का, तेज की धारणा से सूक्ष्म रूप का, वायु की धारणा से स्पर्श का तथा आकाश की धारणा से सूक्ष्म प्रवृत्ति तथा शब्द का त्याग करता है। जब अपने मन से धारणा के द्वारा संपूर्ण भूतों के मन में प्रवेश करता है, तब उस मानसी धारणा को धारणा करने के कारण उसका मन अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। इसी प्रकार योग वेता पुरुष संपूर्ण जीवों की बुद्धि में प्रवेश करके परम उत्तम सूक्ष्म बुद्धि को प्राप्त करता है, फिर उसे त्याग देता है। अलर्क जो योगी इन 7 सूक्ष्म धारणाओं का अनुभव करके उन्हें त्याग देता है, उसको इस संसार में फिर नहीं आना पड़ता। जितात्मा पुरुष क्रमशः इन 7 धारणाओं के सूक्ष्म रूप को देखे और त्याग करता जाए। ऐसा करने से वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। राजन, योगी पुरुष जिस जिस भूत में राग करता है, उसी उसी में आसक्त होकर नष्ट हो जाता है। इसीलिए इन समस्त सूक्ष्म भूतों को परस्पर संयुक्त संसक्त जानकर जो उन्हें त्याग देता है, उसे परम पद की प्राप्ति होती है। पांचों भूत और मन बुद्धि के इन 7 सूक्ष्म रूपों का विचार कर लेने पर उनके प्रति वैराग्य होता है, जो सद्भाव का ज्ञान रखने वाले पुरुष की मुक्ति का कारण बनता है। जो गंध आदि विषयों में आसक्त होता है, उसका विनाश हो जाता है और उसे बारंबार संसार में जन्म लेना पड़ता है। योगी पुरुष इन 7 धारणाओं को जीत लेने के बाद यदि चाहे तो किसी भी सूक्ष्म भूत में लीन हो सकता है। देवता, असुर, गंधर्व, नाग और राक्षसों के शरीर में भी वह लीन हो जाता है, किंतु कहीं भी आसक्त नहीं होता। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकंप्य, ईश्वत्व, वशीवत्व और कामा वास्यत्व, इन 8 ईश्वरीय गुणों को जो निर्वाण की सूचना देने वाले हैं, योगी प्राप्त करता है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप धारण करना अणिमा है और शीघ्र से शीघ्र कोई काम कर लेना लघिमा नामक गुण है। सबके लिए पूजनीय हो जाना महिमा कहलाता है। जब कोई भी वस्तु अप्राप्य न रहे तो वह प्राप्ति नामक सिद्धि है। सर्वत्र व्यापक होने से योगी को प्राकंप्य नामक सिद्धि की प्राप्ति मानी जाती है। जब वह सब कुछ करने में समर्थ ईश्वर को हो जाता है, तो उसकी यह वह सिद्धि
ईशत्व कहलाती है। सबको वश में कर लेने से वशित्व की सिद्धि होती है। यह योगी का 7वां गुण है, जिसके द्वारा इच्छा के अनुसार कहीं भी रहना आदि सब काम हो सकें। उसका नाम कामावासित्य वासित वासित्व है। ये ईश्वर ऐश्वर्य के साधनभूत 8 गुण है। मुक्त होने से उसका कभी जन्म नहीं होता, वह वृद्धि और नाश को भी नहीं प्राप्त होता। न तो उसका श्रेय होता है और न परिणाम परिणाम पृथ्वी आदि भूत समुदाय से न तो वह काटा जाता है, न भीग कर गलता है, न जलता है और न सूखता ही है। शुद्ध शब्द आदि विषय भी उसको लुभा नहीं सकते। उसके लिए शब्द आदि विषय ही नहीं, न तो वह उनका भोगता है और न उनसे उसका संयोग होता है। जैसे अन्य खोटे द्रव्यों से मिला हुआ खंड खंड हुआ सुवर्ण जब आग में तपाया जाता है, तब उसका दोष जल जाता है और वह शुद्ध होकर अपने दूसरे टुकड़ों से मिलकर एक हो जाता है। इसी प्रकार यत्नशील योगी जब योगाग्नि में से तपाया तपता है, तब अंतःकरण के समस्त दोष जल जाने के कारण ब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त हो जाते हैं। फिर वह किसी से पृथक नहीं रहता। जैसे आग में डाली हुई आग उसमें मिलकर एक हो जाती है, उसका वही नाम और वही स्वरूप हो जाता है। फिर उसको विशेष रूप से पृथक नहीं किया जा सकता। उसी तरह जिसके पाप दग्ध हो गए हैं, वह योगी पर ब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त होने पर फिर कभी उनसे पृथक नहीं होता। जैसे जल में डाला हुआ जल उसके साथ मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार योगी का आत्मा परमात्मा में मिलकर सदाकार हो जाता है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।